नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहां पर आपको देखने को मिलेंगे आज की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। राहुल गांधी बोले, आरएसएस ने मोदी को हिंसा की जिम्मेदारी दी। एमपी में कहा, जातीय जनगणना के सवाल पर बीजेपी कांपने लगती है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ओबीसी की सरकार नहीं चलाते, वे दलितों आदिवासियों के लिए भी काम नहीं करते। उनका काम तो ध्यान इधर उधर करने का है, नफरत और हिंसा फैलाने का है। यह काम उन्हें आरएसएस ने सौंपा है। राहुल गांधी शनिवार को मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के पोलाय कला में सभा को संबोधित कर रहे थे। राहुल गांधी कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा में भी शामिल हुए। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान को 90 अफसर कैबिनेट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाते हैं। ये निर्णय लेते हैं कि पैसा कहां जाएगा, लेकिन इनमें 3 अफसर ही ओबीसी हैं। हिंदुस्तान के पूरे बजट में 5% की भागीदारी ही ओबीसी अफसरों की है, जबकि ओबीसी की आबादी हिंदुस्तान में 50% है। कांग्रेस सांसद ने आगे कहा कि देश के सामने एक ही मुद्दा है, जातीय जनगणना। ओबीसी कितने हैं, उनकी भागीदारी कितनी होनी चाहिए। जब जातीय जनगणना का सवाल उठता है तो बीजेपी के लोग कांपने लग जाते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। 2000 के नोट को बदलने की मियाद 1 हफ्ते बढ़ी। आरबीआई का नया सर्कुलर 7 अक्टूबर तक बैंकों में बदल सकेंगे। पहले 30 सितंबर डेडलाइन थी। जी हां दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने 2000 रुपए का नोट बैंक में जमा कराने या इससे दूसरे नोटों की बदली की तारीख को 7 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। आरबीआई ने शनिवार को सर्कुलर जारी करके कहा है कि विड्रॉल प्रोसेस का तय समय खत्म होने के बाद रिव्यू के आधार पर 2000 रुपए के नोट को जमा और बदलने की मौजूदा व्यवस्था को 7 अक्टूबर 2023 तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। इससे पहले न्यूज एजेंसी के हवाले से खबर आई थी कि 30 सितंबर तक 2000 का नोट न बदले जाने पर अगले दिन यानी कि 1 अक्टूबर से उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। हालांकि सूत्रों ने जानकारी दी है कि शाम तक आरबीआई नोट बदलने की समय सीमा को बढ़ा सकता है। ऐसा ही हुआ और आरबीआई ने 2000 के नोट बदलने की डेडलाइन 1 हफ्ते के लिए आगे बढ़ा दी है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। जिहादी भाषण वीडियो देखकर शाहरुख ने की आतंकी वारदात। केरल ट्रेन अग्निकांड में एनआईए की चार्जशीट दाखिल। जी हां दोस्तों, एक शख्स जिसका ठिकाना यहां दिल्ली के शाहीन बाग में था, वह एक दिन अचानक घर से निकल गया, ट्रेन पकड़ी और केरल की ओर चल पड़ा। घर वाले सोच रहे थे कि बेटा कहीं गया होगा, लेकिन इस नौजवान के दिलो ज़हन में एक खौफनाक वारदात पल रही थी। इरादा था कि वह दिल्ली से दूर जाकर आतंकी वारदात को अंजाम देगा और उसने ऐसा ही किया। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, उसके इरादे कामयाब नहीं हो पाए। शख्स पकड़ा गया। पूछताछ के कई सिलसिले चले और जो खौफनाक बातें सामने आई वो जांच कर रही एनआईए ने इस आधार पर शुक्रवार को चार्जशीट में दाखिल करके बताई। दरअसल दोस्तों, एनआईए ने चार्जशीट में कहा कि शाहरुख सेल्फ रेड क्लोज था, जिहाद करने के इरादे से दिल्ली से केरल गया और आतंकी वारदात को अंजाम दिया। शाहरुख का प्लान था कि वो दिल्ली से दूर आतंकी वारदात को अंजाम देगा और फिर शाहीन बाग आकर नॉर्मल जिंदगी जिएगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने शुक्रवार को केरल ट्रेन आगजनी मामले में एकमात्र आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दिया है। इस हादसे में एक बच्चे सहित 3 यात्रियों की मौत हो गई थी और 9 अन्य घायल हो गए थे। 27 साल के आरोपी शाहरुख सैफी पर आईपीसी, यूएपीए, रेलवे अधिनियम और पीडीपीपी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव में नहीं लगवाएंगे पोस्टर, न पिलाएंगे चाय। गडकरी बोले, जिनको वोट देना होगा वो खुद देगा, जिसको नहीं देना होगा वो नहीं देगा। जी हां दोस्तों, देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव और अगले साल लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा बयान दिया है। गडकरी का कहना है कि इस बार लोकसभा चुनाव में वो पोस्टर बैनर नहीं लगवाएंगे, न ही चाय पानी पिलाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि जिसको वोट देना है वो खुद आकर देगा, जिसको नहीं देना है वो नहीं देगा। गडकरी ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के वाशिम में 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के उद्घाटन के दौरान ये बातें कही। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता नितिन गडकरी का कहना है कि मैं चुनाव में रिश्वत नहीं लेता हूं और न ही किसी को ऐसा करने की अनुमति दूंगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं ईमानदारी से आप सभी की सेवा कर सकूंगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। भारत एक बढ़ती हुई आर्थिक शक्ति, इसकी जियोपॉलिटिकल मुद्दे पर भूमिका, जस्टिस ट्रूडो ने कहा। जी हां दोस्तों, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिस ट्रूडो ने कहा है कि हम भारत सरकार के साथ रचनात्मक तौर पर और गंभीरता के साथ जुड़े हैं। भारत एक बढ़ती हुई आर्थिक शक्ति है और उसकी जियोपॉलिटिकल मुद्दे पर भूमिका है। उन्होंने फिर दोहराया कि एक कनाडाई नागरिक की कनाडा की जमीन पर हत्या हुई है और यह पुख्ता आरोप है कि इसमें भारत सरकार के एजेंट्स ने यह हत्या की है। यह एक ऐसी बात है जिसे हर लोकतांत्रिक देश को गंभीरता से लेने की जरूरत है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिस ट्रूडो से पहला सवाल पूछा गया कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भारत के विदेश मंत्री से मिल रहे हैं, आपको अमेरिकी प्रशासन की तरफ से क्या ऐसा भरोसा दिया गया है कि निज्जर की हत्या में भारत की भूमिका को लेकर जो आपने आरोप लगाए हैं उसे सेक्रेटरी ब्लिंकन भारत के विदेश मंत्री के साथ उठाएंगे? इसके जवाब में ट्रूडो ने कहा कि हाँ, इस बारे में भारत सरकार से बात करने को लेकर अमेरिकी हमारे साथ हैं।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, खाना पैक करने के लिए अखबार का इस्तेमाल आपको कर सकता है बीमार, FSSAI ने वेंडर और कंज्यूमर से की यह अपील। जी हां दोस्तों, अगर आप भी खाद्य पदार्थों की पैकिंग के लिए अखबार का इस्तेमाल करते हैं तो आप सतर्क हो जाइए। दरअसल दोस्तों, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि FSSAI ने बड़े स्वास्थ्य जोखिमों का हवाला देते हुए फूड वेंडर्स और कंज्यूमर्स से खाद्य पदार्थों की पैकिंग, उन्हें परोसने और स्टोरेज के लिए अखबारों का इस्तेमाल तुरंत बंद करने को कहा है। FSSAI इस संबंध में नियमों की निगरानी और उन्हें लागू करने के लिए राज्य खाद्य अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहा है। FSSAI के CEO जी कमलावर्धन राव ने देश भर के कंज्यूमर्स और फूड वेंडर्स से खाद्य पदार्थों की पैकिंग, उन्हें परोसने और स्टोरेज के लिए अखबारों का उपयोग तुरंत बंद करने का आग्रह किया है। उन्होंने भोजन को लपेटने या पैकेजिंग करने के लिए अखबार के उपयोग पर चिंता व्यक्त की और इस प्रैक्टिस से जुड़े सेल्फ रिस्क के बारे में भी बताया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पंजाब में रेल रोको आंदोलन हुआ खत्म, सिक्योरिटी चेक के बाद अमृतसर चंडीगढ़ होगी रवाना, 598 ट्रेनें हुई प्रभावित, अमृतसर में टोल कर्मचारियों किसानों में झड़प। जी हां दोस्तों, पंजाब में मुआवजा, MSP और कर्ज माफी को लेकर किसानों का आंदोलन शाम 4 बजे खत्म हो गया। किसान अब धीरे धीरे ट्रैक पर धरना खत्म कर रहे हैं। जल्दी सिक्योरिटी चेक के बाद ट्रैक पर ट्रेनों की आवाजाही फिर से शुरू हो जाएगी। हरियाणा में भी आज किसानों ने प्रदर्शन किया। यहाँ किसान रेलवे ट्रैक पर बैठे 19 किसान संगठनों ने 21 जगहों पर प्रदर्शन किया। उत्तर रेलवे के फिरोजपुर डिवीजन ने सबसे पहले ट्रेन संख्या 12,412 अमृतसर चंडीगढ़ को रवाना करने की घोषणा की। रेलवे की तरफ से जारी की गई जानकारी के अनुसार इस प्रोटेस्ट के कारण कुल 598 ट्रेनें प्रभावित हुई है, जिनमें से रद्द ट्रेनों की संख्या 376 रही। वहीं शॉर्ट टर्मिनेटेड ट्रेनों की संख्या 79, शॉर्ट ओरिजिनेटेड ट्रेनों की संख्या 46 और परिवर्तित मार्ग से संचालित ट्रेनों की संख्या 70 रही। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोर्ट ने मोनू मानेसर की जमानत याचिका खारिज की। राजस्थान पुलिस की दलील, मेवात में प्रभाव, हरियाणा पुलिस से अच्छी साठगांठ, जांच प्रभावित होगी। जी हां दोस्तों, हरियाणा के कथित गोरक्षक मोनू मानेसर को राजस्थान की कोर्ट ने बड़ा झटका दे दिया है। नासिर जुनैद हत्याकांड के मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मोनू की जमानत याचिका खारिज कर दी। मोनू की याचिका पर राजस्थान की कामा की ADJ कोर्ट में दोनों पक्षों की ओर से दलीलें रखी गई। 15 मिनट बहस के बाद कोर्ट ने मोनू मानेसर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। पुलिस की ओर से कोर्ट को बताया गया कि आरोपी को जमानत मिलने से वह जांच को प्रभावित कर सकता है, इस वजह से आरोपी को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। साथ ही यह भी आशंका जताई कि मोनू का मेवात क्षेत्र में काफी अच्छा प्रभाव है। साथ ही हरियाणा पुलिस के साथ भी उसकी अच्छी साठगांठ है। कोर्ट में राजस्थान पुलिस की ओर से मोनू पर नासिर जुनैद की हत्या में षड्यंत्र रचने की साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया है। राजस्थान पुलिस ने मोनू मानेसर पर एक और धारा जोड़ दी है। पुलिस ने FIR में IPC की धारा 120B को भी जोड़ा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फ्रीडम ऑफ स्पीच पर किसी की सीख नहीं चाहिए। अमेरिका में जयशंकर बोले, कनाडा में दूतावास पर बम फेंके, डिप्लोमेट्स को धमकाया, ये साधारण नहीं। जी हां दोस्तों, भारत और कनाडा के बीच तनाव बढ़ रहा है। इस बीच शुक्रवार को विदेश मंत्री S जयशंकर ने वाशिंगटन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत को अभिव्यक्ति की आजादी पर किसी और से सीखने की जरूरत नहीं है। अभिव्यक्ति की आजादी को इस हद तक बढ़ावा नहीं दिया जा सकता कि वो हिंसा भड़काने के लिए इस्तेमाल होने लगे। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जयशंकर ने कहा कि हमारे मिशंस पर स्मोक बॉम्ब फेंके जाते हैं, डिप्लोमेट्स को धमकाया जाता है और उनके खिलाफ जगह जगह पोस्टर लगाए जाते हैं। क्या ये आम बात है? अभी ये भारत के खिलाफ हुआ है, अगर ये किसी और देश के खिलाफ किया गया होता तब भी क्या इस मामले को इतना ही सामान्य समझा जाता? कनाडा में जो कुछ भी हुआ वो कोई छोटी या आम बात नहीं है। जयशंकर ने सवाल पूछते हुए कहा कि अगर किसी और की एम्बेसी और लोगों पर हमले हो रहे होते तो क्या वो इसी तरीके से रिएक्ट करते? इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत आना चाहते हैं जेलेंस्की, G20 में नहीं बुलाए जाने पर यूक्रेनी राष्ट्रपति के सलाहकार ने भारतीयों को कम अक्ल का बताया था। जी हां दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की भारत आना चाहते हैं। उनकी ये यात्रा इस साल के अंत तक संभव हो सकती है। यूक्रेन की तरफ से दिए गए जेलेंस्की की भारत यात्रा का प्रस्ताव फिलहाल शुरुआती दौर में है। अगर इस प्रस्ताव पर बात बन जाती है तो रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद यह जेलेंस्की की पहली भारत यात्रा होगी। भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल और यूक्रेन के राष्ट्रपति ऑफिस के हेड एंट्री यरमक ने जेलेंस्की की यात्रा को लेकर चर्चा की है। जंग की शुरुआत से ही भारत का स्टैंड न्यूट्रल रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कह चुके हैं कि यह जंग का युग नहीं है। वहीं दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, 9-10 सितंबर को भारत में G20 समिट हुई थी। यूक्रेन चाहता था कि जेलेंस्की G20 को संबोधित करे, लेकिन इसमें जेलेंस्की को नहीं बुलाया गया। इस बात से नाराज उनके सलाहकार माइखाइलो पोडोल्स्की ने कहा था कि भारतीयों में अक्ल की कमी है। उन्होंने कहा था कि भारत और चीन अपने कामों के नतीजों का विश्लेषण नहीं करते। दुर्भाग्य से इन देशों की बौद्धिक क्षमता कमजोर है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, स्कॉटलैंड में भारतीय हाई कमीशन को गुरुद्वारा जाने से रोका, खालिस्तान समर्थकों ने उन्हें वापस भेजा। भारत ने ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय से नाराजगी जताई। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन में भारतीय उच्चायोग विक्रम दोरईस्वामी को खालिस्तानियों ने स्कॉटलैंड के एक गुरुद्वारे में जाने से रोक दिया है। ये वही गुरुद्वारा है जहां दोरईस्वामी खालिस्तानी गतिविधियों को लेकर गुरुद्वारा समिति के साथ बैठक करने आए थे। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक भारत ने ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय से इस मामले को लेकर नाराजगी जताई है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें खालिस्तान समर्थक गुरुद्वारे के बाहर भारतीय उच्चायोग दोरईस्वामी को घेरे दिख रहे हैं और उन्हें गुरुद्वारे में जाने से रोका जा रहा है। इसके बाद दोरईस्वामी एक कार में बैठकर वहां से चले गए। वीडियो में उनके जाने के बाद खालिस्तान समर्थक उन्हें दोबारा कभी वहां न आने की हिदायत देते भी नजर आए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, म्यूचुअल फंड में निवेश करना हुआ आसान, वीजा डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं इन्वेस्ट। जी हां दोस्तों, म्यूचुअल फंड में निवेश करने के कई तरीके होते हैं। अब इसमें निवेश करना और आसान हो गया है। दरअसल दोस्तों अब आप वीजा डेबिट कार्ड के जरिए भी म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं। वीजा कार्ड ने रिजर्व पे के साथ पार्टनरशिप में यह पहल शुरू की है। कंपनी ने यह सर्विस फिलहाल फेडरल बैंक और ICICI बैंक के ग्राहकों के लिए शुरू की है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अब आप म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए अपने वीजा डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर ट्रांजैक्शन लिमिट निर्धारित और संशोधित कर सकते हैं। बयान के मुताबिक डेबिट कार्ड से जुड़े सभी SIP दूसरे रेकरिंग पेमेंट्स के साथ निवेशकों को उनके बैंक के सब्सक्रिप्शन मैनेजमेंट पोर्टल में लॉगिन करके दिखाई दे सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर, बेंगलुरु में 854 करोड़ की साइबर धोखाधड़ी, गिरोह ने पीड़ितों को व्हाट्सएप टेलीग्राम के जरिए जाल में फंसाया, 6 लोग हुए गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, बेंगलुरु पुलिस ने 854 करोड़ रुपए के साइबर धोखाधड़ी को पकड़ा है। इसमें एक निवेश योजना की आड़ में देश भर के हजारों लोगों को ठगने के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि ठगी की कुल रकम में से 5 करोड़ रुपए जब्त कर लिए गए हैं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक गिरोह ने पीड़ितों को व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए अपने जाल में फंसाया। शुरुआत में उन्हें यह कहकर 1000 रुपए से 10,000 रुपए का निवेश करने के लिए कहा गया कि इससे उन्हें हर दिन 1000 से 5000 तक का मुनाफा होगा। अधिकारी के मुताबिक हजारों पीड़ितों ने 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए या उससे अधिक राशि निवेश की। उन्होंने बताया कि पीड़ितों द्वारा निवेश की गई धनराशि ऑनलाइन भुगतान के जरिए विभिन्न बैंक खातों में भेजी गई और निवेश प्रक्रिया पूरी होने के बाद जब पीड़ित धनराशि निकालने की कोशिश करते तो उन्हें कभी वापस पैसा नहीं मिलता। पुलिस अधिकारी ने बताया कि धनराशि मिलने के बाद आरोपी उसे धन शोधन से जुड़े खातों में भेज देते। उन्होंने बताया कि कुल 854 करोड़ रुपए की धनराशि क्रिप्टो करेंसी, बाइनेंस, पेमेंट गेटवे, गेमिंग ऐप के जरिए विभिन्न ऑनलाइन भुगतान माध्यमों में भेजी गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इस हफ्ते सोने चांदी में बड़ी गिरावट, सोना 1385 रुपए फिसलकर 58,000 के नीचे आया। चांदी में भी 1000 रुपए से ज्यादा की गिरावट आई। जी हां दोस्तों, इस हफ्ते सोने चांदी के दाम में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBGA की वेबसाइट के अनुसार सराफा बाजार में इस हफ्ते की शुरुआत यानी कि 25 सितंबर को सोना 59,104 रुपए पर था, जो कि अब 30 सितंबर को 57,719 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। यानी कि दोस्तों इस हफ्ते इसकी कीमत में 1385 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं दोस्तों चांदी की बात करें तो इस हफ्ते चांदी में भी 1000 रुपए से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। हफ्ते की शुरुआत में यह 72,657 रुपए पर थी, जो कि अंत में 71,603 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। यानी कि इस सप्ताह इसकी कीमत 1054 रुपए कम हो गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एशियन गेम्स 2023 10,000 मीटर रेस में भारत के हाथ लगे 2 मेडल, कार्तिक और गुलवीर ने रचा इतिहास। जी हां दोस्तों, चीन के हांगझाऊ शहर में चल रहे 19वें एशियन गेम्स में भारत ने एथलेटिक्स में 7वें दिन पुरुषों की 10,000 मीटर रेस इवेंट में सिल्वर और ब्रांज दोनों ही मेडल अपने नाम कर लिए। भारत की तरफ से इस इवेंट में हिस्सा ले रहे कार्तिक कुमार ने 28 मिनट 15 सेकंड 38 की टाइमिंग के साथ सिल्वर मेडल जीता। वहीं गुलवीर ने 28 17 21 की टाइमिंग के साथ ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा जमाया। भारत का एथलेटिक्स यानी कि ट्रैक एंड फील्ड में यह इस एशिया गेम्स में तीसरा मेडल है। इससे पहले छठे दिन महिलाओं के शॉटपुट इवेंट में किरण बालियान ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मारुति को जीएसटी अथॉरिटी का शो कॉज नोटिस, कंपनी बोली नोटिस का जवाब देंगे, इससे कंपनी के फाइनेंस और ऑपरेशंस पर कोई असर नहीं। जी हां दोस्तों, जीएसटी अथॉरिटी ने मारुति सुजुकी को 139.3 करोड़ रुपए का शो कॉज नोटिस भेजा है। ऑटोमेकर कंपनी ने शुक्रवार को शेयर बाजार बंद होने के बाद मार्केट रेगुलेटरी सेबी को इसके बारे में जानकारी दी। कंपनी ने कहा कि नोटिस जुलाई 2017 से अगस्त 2022 के दौरान कुछ सर्विसेज पर रिवर्स चार्ज के आधार पर टैक्स पेमेंट से संबंधित है। इसमें पहले से पेमेंट किए गए
139.3 करोड़ रुपए टैक्स के अलावा ब्याज की मांगों और जुर्माना लगाने का प्रस्ताव है। मारुति सुजुकी ने कहा कि हम इस नोटिस का जवाब देंगे। इस नोटिस के कारण कंपनी के फाइनेंस ऑपरेशंस या किसी अन्य गतिविधियों पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ज्ञानव्यापी में व्यास जी के तहखाने के मामले में सुनवाई पूरी, 4 अक्टूबर को आएगा फैसला। जी हां दोस्तों, वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानव्यापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने की चाबी वाराणसी के जिलाधिकारियों को सौंपने का आग्रह करने वाली एक याचिका पर शनिवार को सुनवाई पूरी की। कोर्ट ने आदेश 4 अक्टूबर तक के लिए सुरक्षित रख लिया है। जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश मिश्रा ने बताया कि ज्ञानव्यापी स्थित व्यास जी के तहखाने को जिलाधिकारी को सौंपने से संबंधित प्रकरण में मामला स्थानांतरण आवेदन पर शनिवार को जिला न्यायाधीश A.K. विश्वेश ने सुनवाई पूरी करते हुए आदेश 4 अक्टूबर तक के लिए सुरक्षित रखा है। राजेश मिश्रा ने शुक्रवार को बताया था कि ज्ञानव्यापी स्थित व्यास जी के तहखाने का अधिकार जिलाधिकारी को सौंपने सहित वहां पूजा पाठ करने के अधिकार देने संबंधी वाद सिविल न्यायाधीश नीतीश कुमार सिन्हा की अदालत में दायर किया गया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फिल्म पास कराने पर 1 घंटे में 6.5 लाख रुपए मांगे, एक्टर विशाल बोले पैसे देते ही सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट मिला, करप्शन में कई लोग हैं शामिल। जी हां दोस्तों, तमिल एक्टर विशाल का आरोप है कि सेंसर बोर्ड ने उनकी फिल्म को पास करने के लिए 6.5 लाख रुपए रिश्वत ली। विशाल ने कहा कि सुबह उन्होंने पैसे दिए और शाम को उनकी फिल्म पास कर दी गई। विशाल ने कहा कि मुझे अभी तक लगता था कि सिर्फ सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार होता है, मैं शॉक्ड हूं कि सिनेमा जगत में भी यह सब हो रहा है। पैसे देते ही शाम तक फिल्म को सर्टिफिकेट मिल गया। इस खेल में ऊपर से लेकर नीचे तक कई लोग इन्वॉल्व हैं। विशाल ने दैनिक भास्कर से कहा कि मुझे पता चला कि इसके पहले भी कई फिल्म मेकर्स के साथ ऐसा हो चुका है। मुझसे कहा गया है कि सर्टिफिकेट के लिए 4 लाख रुपए लिया जाता है, लेकिन आप लेट आए हैं तो आपसे 6 लाख रुपए लेंगे। मुझसे कहा गया कि आपके पास 1 घंटे का समय है, अगर करना हो तो बताइए वरना छोड़ दीजिए। मुझे सर्टिफिकेट चाहिए था, इसलिए पैसा देने का फैसला किया। इनका सच बाहर लाना चाहता था, इसलिए ट्रांजैक्शन केस न करके ऑनलाइन किया। मैंने 3 लाख रुपए का पहला ट्रांजैक्शन किया तो स्क्रीनिंग शुरू हो गई, दूसरा ट्रांजैक्शन करते ही फिल्म को सर्टिफिकेट मिल गया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बारिश के कारण भारत इंग्लैंड वर्ल्ड कप वार्म अप मैच हुआ रद्द, एक भी बॉल नहीं डाली गई। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी थी। जी हां दोस्तों, भारत इंग्लैंड वर्ल्ड कप का वार्म अप मैच बारिश की वजह से रद्द कर दिया गया। गुवाहाटी में भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी, लेकिन खेल शुरू नहीं हो सका। लगातार हो रही बारिश के कारण इस मैच को रद्द करने का फैसला किया गया। दूसरी ओर तिरुवनंतपुरम में ऑस्ट्रेलिया नीदरलैंड मुकाबला कुछ ही देर में शुरू हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मुझे मत छेड़ो, हमारे सामने टिक नहीं पाओगे, राहुल गांधी सोनिया गांधी पर आग बबूला हुए अकबरुद्दीन ओवैसी। जी हां दोस्तों, AIMIM सांसद और पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक कार्यक्रम के दौरान सोनिया गांधी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि मुझे मत छेड़ो, हमारे सामने टिक नहीं पाओगे। चंद्रिया गुट्टा में एक कल्याण कार्यक्रम में AIMIM विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी को लेकर कहा कि मजलिस पे इल्जाम लगाने वालों, तुम्हारे आका तुम्हारी अम्मा ने एक भी इमारत बनाई क्या? किसी गांधी ने बनाया क्या? मोदी ने बनाया? सिर्फ ओवैसी ने ऐसी बड़ी इमारतें बनाई है। अकबरुद्दीन ने आगे कहा कि ओवैसी कहां से आए पूछते हैं, मत छेड़ो मुझे, कांग्रेस के गुलामों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि तुम्हारी अम्मा कहां से आई? तुम मुझे मत छेड़ो, तुम हमारे सामने टिक नहीं पाओगे। इनके खुद के पास खुद का कुछ नहीं, इनके पास इटली वाले, रोम वाले, बस सब कुछ बाहर से लाते हैं ये लोग। ये बाहर वालों पर मोहताज हैं और हमारी मोहताजी अल्लाह पर है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, धरती से 9.2 लाख किलोमीटर दूर पहुंचा आदित्य L1, पहली बार मंगल मिशन पर किया था यह कारनामा। जी हां दोस्तों, भारत के सूर्य मिशन को लेकर इसरो ने शनिवार को बड़ी जानकारी साझा की। इसरो ने ट्वीट कर बताया कि आदित्य L1 मिशन के तहत भेजा गया अंतरिक्ष यान पृथ्वी के प्रभाव क्षेत्र से सफलतापूर्वक निकलकर 9.2 लाख किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर चुका है। इसरो ने आदित्य L1 मिशन की जानकारी देते हुए कहा कि अब यह यान सन अर्थ लैग्रेंज पॉइंट L1 की ओर अपना रास्ता तलाश रहा है। ट्वीट में कहा गया है कि यह लगातार दूसरी बार है जब इसरो किसी अंतरिक्ष यान को पृथ्वी के प्रभाव क्षेत्र से बाहर भेज सका। पहली बार ऐसा मंगल ऑर्बिट मिशन के दौरान किया गया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, लिपस्टिक बॉब कट वाले बयान पर आरजेडी नेता अब्दुल बारी ने माफी मांगी। यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने बचाव में कही यह बात। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने अपने उस बयान पर माफी मांग ली है जिसमें उन्होंने कहा था कि महिलाओं के आरक्षण के नाम पर लिपस्टिक और बॉब कट वाली औरतें नौकरी में चली जाएंगी और ओबीसी महिलाओं को हक कब मिलेगा। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने उनका बचाव किया। प्रियंका चतुर्वेदी का कहना है कि अगर आप संसद में आरजेडी का रुख देखेंगे
तो पार्टी ने महिला आरक्षण विधेयक को अपना समर्थन दिया और इसमें ओबीसी महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही। इसलिए वह अब जो कह रहे हैं वह प्रासंगिक नहीं है। वोट देना हर महिला का अधिकार है और वह संसद में आ सकती है। इस अधिकार से उन्हें कई सालों से वंचित रखा गया था और महिला आरक्षण विधेयक ने उन्हें यह अधिकार दिया है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी कौन से संप्रदाय को मानने वाली है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा धर्म जो कि सबसे ज्यादा लोगों द्वारा फॉलो किया जाता है वह धर्म कौन सा है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।